हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल astromoney.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डेली बेसिस में मैं आपके साथ छोटी जानकारियां साझा करती हूँ जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अपना के और खुशहाली ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज वास्तु के संबंध में। वास्तु के अंदर डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सारी दिशाओं से जो एनर्जीज का फ्लो होता है वो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए जो भी हमारा रेजिडेंशियल एरिया होता है उसके अंदर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब डायरेक्शंस हमारे हर किसी एक एक्शन के लिए प्रभावित करने वाली हो जाती हैं। और यदि हमने इन डायरेक्शंस के फ्लो को, एनर्जीज के फ्लो को ही बाधित कर दिया तो जो रिजल्ट्स हमें वास्तु से संबंधित चाहिए होते हैं, या खुशहाली चाहिए, या फाइनेंस चाहिए, या रिश्तों के मध्य सामंजस्य चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, तो हम इन डायरेक्शंस को किस तरह से समझें। कहीं पे यदि हमने कोई मिस्टेक की है तो बड़ी आसानी के साथ उस डायरेक्शन के बेनिफिट्स को जानकर उस डायरेक्शन से हम किस तरह से ज्यादा गेन ले सकते हैं, इस बारे में हमारी चर्चा है। और बोर्ड के माध्यम से कोशिश करूंगी कि आप आसानी से समझ पाए कि किस डायरेक्शन से हम किस एट्रीब्यूट को जानते हैं और उसके अंदर छोटी सी क्या रेमेडी लें। क्योंकि कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी वास्तु की रेमेडीज अप्लाई करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट्स पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। हमारे घर में फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपने साउथ ईस्ट को बाधित किया है, आपके साथ हमेशा शिकायत बनी रहती है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, आपने अपने ईस्ट को बाधित किया है। आप कहते हैं कि मैं ध्यान में नहीं बैठ पाता, मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, पूजा में मेरा मन नहीं लगता है। जी हाँ, आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक कर दिया। चलिए जानते हैं किस तरह से। दोस्तों, ये हमारे घर की बाउंड्री लाइन हो जाती है, क्योंकि वास्तु जहां वास किया जा सके प्रॉपर तरीके से उस पे अप्लाई हो जाता है। आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो बाउंड्री लाइन है, उसके अंदर आप अपना वास्तु अप्लाई करते हैं। सनराइज की डायरेक्शन ईस्ट हो जाती है एंड देन उसकी अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। सब डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट के मध्य नॉर्थ ईस्ट हो जाती है, साउथ और ईस्ट के मध्य साउथ ईस्ट हो जाती है। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के मध्य साउथ वेस्ट हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट के मध्य नॉर्थ वेस्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर इन डायरेक्शंस को भी आप प्रॉपर वे में मैनेज कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपने अपने घर का 90% वास्तु मैनेज कर लिया है। और इनके अलावा सब डायरेक्शंस होती हैं जिनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में प्रभावित करते हैं, लेकिन मेनली ये 8 डायरेक्शन हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली होती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हमें ओपन माइंडनेस के लिए जानी जाती है, हमारे विचारों के अंदर एक कहते हैं ना सामंजस्य बना रहता है, सोचने का तरीका ब्रॉड होता है, डिसीजन लेने की पावर मेंटेन रहती है, किसी भी बर्डन के अंदर हम कोई डिसीजन नहीं करते हैं। ईस्ट हमारा लोगों के साथ कनेक्टिविटी का एरिया हो जाता है, हमारा लोगों के साथ संपर्क, हमारा दायरा कितना विस्तृत है इसके ऊपर डिपेंड करता है। साउथ ईस्ट हमारे फाइनेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये डायरेक्शन ब्लॉक होती है तो कहीं ना कहीं हम अपने फाइनेंस को ब्लॉक करें। साउथ हमारी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन होती है, इसीलिए कहते हैं कि कपल्स को साउथ में सोना चाहिए ताकि उनके मध्य स्टेबिलिटी बनी रहे। साउथ वेस्ट डिस्पोजेबल जोन हो जाता है, वेस्ट आपकी गेन्स की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन होती है। ये तो हमने डायरेक्शंस के बारे में जाना। अब किस तरह से इन डायरेक्शन से हम बहुत ज्यादा गेन ले सकते हैं।
चलिए बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है, अगर आप इस एरिया को ओपन रखते हैं, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट को टेम्पल की डायरेक्शन बोला जाता है कि यहाँ पे अगर आपके घर का मंदिर स्थापित है तो आपका पूजा में मन लगेगा। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि इस कॉर्नर को मंदिर रखने की वजह से बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट आपको ओपन रखना होता है, क्योंकि जितना ये ओपन होगा उतना आपका दिमाग, उतना आपका सोचने का तरीका कहते हैं ना कि ओपन होगा। आप एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट से हर चीज को देखेंगे, आपका नजरिया विस्तृत होगा। कोई भी डिसीजन आप किसी के प्रेशर में नहीं लेंगे, जो आप डिसीजन लेंगे वो सोचा समझा होगा और एक सही डायरेक्शन में मूव करने वाला होगा। ओवर बर्डन नहीं रहेंगे आप। अगर आप इस डायरेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज इस फैमिली में देखे जा सकते हैं, और स्पेशली हेड ऑफ द फैमिली कहीं ना कहीं सफर करता है। अगर ये एरिया ओपन है तो इसके अंदर यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका मन लगेगा। यहां पे आप अपने मंदिर को, जो घर का कहते हैं ना पूजा स्थान होता है, उसको थोड़ा सा आगे करके रखते हैं, यानी कि इस कॉर्नर को खाली छोड़ देते हैं। 3 से 4 इंच आगे एक्सटेंड करके आप अपने घर के पूजा स्थान को स्थापित करते हैं, तो आपका पूजा में भी मन लगेगा। और जो रिजल्ट्स आपको, जो कहते हैं ना कि परम पिता परमेश्वर की जो आपको कृपा चाहिए, वो आपको जरूर जरूर मिलती है। अब यही डायरेक्शन जो हो जाती है ईस्ट वाली, जो आपको समाज के साथ कनेक्ट करती है, अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो जो रिजल्ट्स आपको चाहिए सोशल सर्कल रिलेटेड, समाज के अंदर मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा जो आप चाहते हैं, वो आपने ब्लॉक कर दिए। समझने के लिए बता देती हूँ कि जैसे आपके घर में कोई अलमीरा है और यहाँ पे वॉल है, अगर आपने अलमीरा को यहाँ पे प्लेस कर दिया, पूरा दीवार के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आपने ईस्ट की एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया। अगर यहाँ पे डोर होता है तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन अगर डोर नहीं है, वॉल है, तो आपने इस वॉल पे यदि कोई अलमीरा लगा के इसे ब्लॉक कर दिया है, तो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, तो आपने ईस्ट की एनर्जीज को ब्लॉक किया है। इसलिए अगर आप कोई चीज यहाँ पे प्लेस भी करें, आपके पास स्थान की कमी है, या थोड़ा सा उसे आप आगे करके रख देते हैं, यानी कि 2 से 3 इंच का गैप आप यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो जो एयर फ्लो है, क्योंकि गेम ही एनर्जी का, अगर आपने एनर्जीज को मूव करने के लिए प्लेस दे दिया तो वो आपको बेहतर रिजल्ट दे पाएगी। वास्तु के अंदर जो 5 तत्व हैं, वही तो इन डायरेक्शंस को मेंटेन किए हुए हैं, और अगर इन 5 तत्वों को हम बैलेंस कर लेते हैं तो जो रिजल्ट्स हमें हमारे मन मुताबिक चाहिए वो मिलते हुए चलते हैं। इसलिए या तो आप थोड़ा सा इधर मूव करके रखें या इधर, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या है और आपको रखना आपकी मजबूरी है, तो आप 2 से 3 इंच का गैप बीच में छोड़ें और फिर उसकी प्लेसमेंट करें, तो जो ईस्ट के बेनिफिट्स हैं वो आपको आपकी जिंदगी में मिल सके। अब ये साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाती है, जो कि आपके फाइनेंस को मैनेज करने वाली होती है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में पैसा कहीं रुक गया है, जो आपकी पेमेंट्स आनी है वो स्टक हो गई है, तो आप चेक कीजिए, आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर पूरी तरह से ब्लॉक होगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस स्थान के ऊपर, स्पेशली इस कॉर्नर को ओपन छोड़ें। अगर आप इस कॉर्नर को ओपन छोड़ते हैं, या कोई भी प्लेसमेंट किसी भी चीज की आप ऐसे या ऐसे करें, तो जो ये कॉर्नर है, ये जब एयर फ्लो करता है तो आपका फाइनेंस भी कहते हैं ना कि मूवमेंट लेता है। इसलिए इस जगह को आप ब्लॉक ना करें। इसी तरह से जो साउथ डायरेक्शन होती है, जिस पे नॉर्मली हर किसी के घर के अंदर बेड का स्थान होता है, यानी जो मेन कपल होता है उसका सोने की जगह है, ये स्टेबिलिटी देने वाली डायरेक्शन है। इसके अंदर जब हम अपना बेड डालते हैं और दीवार को कनेक्ट कर देते हैं, तो हमने फिर वो इस साउथ की एनर्जीज को
ब्लॉक कर दिया और हमारी नींद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। इसलिए थोड़ा सा आगे करके मैंने कहा ना कि एनर्जीज का फ्लो बनना चाहिए। लॉजिक क्या है हर डायरेक्शन का, कि हमें उस डायरेक्शन की एनर्जीज प्रॉपर मिलनी चाहिए, तभी तो हम रिजल्ट्स ले पाएंगे। और जब हमारा बेड यहाँ पे होता है और हेड यहाँ पे है, तो जो नॉर्थ के थ्रू साउथ की तरफ एनर्जीज का फ्लो चलता है वो हमारे साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट हो पाएगा और हमें जो इस डायरेक्शन से स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिलेगी। कहते हैं ना कि इंसान की यदि नींद प्रॉपर है तो वो बहुत सारी समस्याओं से अपने आप को ऑटोमेटिक बचा लेता है। इसी तरह से ये जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हो जाती है, अगर आपकी कोई वैल्यूएबल चीज आपने इस डायरेक्शन में रख दिया है तो इमीडिएट हटाएं, अन्यथा उस चीज से आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन डिस्पोजेबल की डायरेक्शन हो जाती है। वेस्ट डायरेक्शन आपके गेन्स की डायरेक्शन होती है। जिस चीज से भी आपको गेन लेना है आप इस एरिया में उसे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं एक ही चीज को कह रही हूं कि वास्तु के अंदर हम सारी रेमेडीज भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि हमने उस एरिया की एनर्जीज को बाधित कर दिया है। अगर एयर फ्लो एनर्जीज का बना रहता है प्रॉपर वे में तो हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। यही तो एक रीजन, एक लॉजिक है वास्तु के साथ कि आप इस एरिया को एटलीस्ट ओपन छोड़ें और गेन्स को बढ़ाएं। अब नॉर्थ वेस्ट में यदि डोर होता है, चाहे वो ऐसे है चाहे वो ऐसे, वो अच्छा है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं। अगर आपने इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया किसी भी तरह से, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इसलिए ये डायरेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इस डायरेक्शन में विंडो है तो बहुत सुंदर बात है। और नॉर्थ की डायरेक्शन जो कुबेर की डायरेक्शन हो जाती है, जो फाइनेंस, जो हमारी कहते हैं ना कि जितना भी धन आगमन के लिए संसाधन बनते हैं वो इससे बनते हैं। अगर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के मध्य जो हमारे आपसी संबंधों के बीच में एक कहते हैं ना कि कनेक्टिविटी होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच एक रिलेशनशिप मेंटेन रहता है, इस डायरेक्शन को यदि आपने ब्लॉक कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के मध्य की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपने आप में बहुत बहुत मायने रखती है। हर डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए इन डायरेक्शंस के मध्य स्थान में एयर का फ्लो जरूरी हो जाता है, एनर्जी का फ्लो जरूरी हो जाता है। कोई भी सामान यदि आप इन डायरेक्शंस में प्लेस करते हैं तो थोड़ा सा उसे आगे करके रखें ताकि उस डायरेक्शन का जो बेनिफिट है वो हमें मिल सके। इसके अलावा जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, यानी कि जो हमारे मध्य भाग में स्थान है ये वाला, ये हमेशा खाली रखना चाहिए। चाहे 2x2 का स्थान आप खाली रखें, लेकिन इसको खाली रखें, क्योंकि अगर ये ब्लॉक कर दिया आपने, चाहे कारपेट डाल के, चाहे गमला रख के, चाहे कुछ भी रख के, अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो समझिए आपने अपने स्पेस एलिमेंट को ब्लॉक कर दिया। और जो इस डायरेक्शन के थ्रू पूरे घर में प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए वो आपने ब्लॉक कर दिया। इसलिए आपके घर का मध्य भाग ओपन होना चाहिए ताकि इससे हमारे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड होती रहे। दोस्तों, अगर आप वास्तु से संबंधित, टैरो कार्ड से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरे चैनल astrowani.net को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैनल के माध्यम से मुझे मिल सके और आपके जो प्रश्न आएंगे उनके माध्यम को लेकर मैं इस चैनल के द्वारा उन क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जो छोटी छोटी जानकारियां डेली बेसिस में आपके साथ साझा करती हूँ उनसे आपको लाभ मिलेगा। जब आप शुभता देते हैं तो आप शुभता पाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर कोई स्वस्थ रहे, इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ पुनः। धन्यवाद।